नमस्कार दोस्तों, मैं कहती तो सुन चैनल पर आज आप सुनेंगे संजीव कुमार शर्मा जी की लिखी खूबसूरत कहानी पवित्र रिश्ता। संजीव जी के बारे में बता दें कि पेशेवर रूप से वे भले ही इंजीनियर और द ट्रिब्यून ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस में आईटी और प्री प्रेस विभाग प्रमुख हैं, मगर दिल से वह लेखक हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पर आप उनकी रचना रिश्तों का सच को भरपूर सराह चुके हैं। आइए आज सुने उनकी लिखी यह खूबसूरत कहानी पवित्र रिश्ता। उसका नाम अक्साना था। वास्तव में था नहीं, है। था का प्रयोग केवल इसलिए किया क्योंकि बात 1991 से शुरू होती है। पूरा नाम अक्साना इवानवना बगदानवा था। यहाँ इवान उसके पिता का नाम था और बगदानव उसका उपनाम था। बगदानव उपनाम उसी कजाख शूरवीर घुड़सवार योद्धा सैन्य कमांडर बगदान खमिलनित्स्की के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने 1648 में पोलिश लिथुआनियाई गणराज्य की सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़कर यूक्रेन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलवाई। यूक्रेन के शहर खमिलनित्स्की, जो कि बगदान खमिलनित्स्की के नाम पर है, में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का द्वितीय वर्ष का छात्र था मैं तब, जब अक्साना हमारी क्लास में आई। अत्यंत ही सुंदर हंसमुख थी वो। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, आंखों में एक विशेष चमक, आवाज में एक अजीब आकर्षण। सीधा दूसरे वर्ष में आई थी वो। पढ़ाई में अव्वल होने, रूसी भाषा पर अच्छी पकड़, अच्छी लिखावट और कक्षा में सदा सक्रिय रहने के कारण औसत विद्यार्थियों के लिए मैं हमेशा ध्यान का केंद्र बना रहता। और यही कारण है कि शायद शीघ्र ही मेरी अक्साना से भी दोस्ती हो गई। कॉपियों किताबों की सांझ से शुरू होकर कब हम अपने दुख सुख साझा करने लग पड़े, पता ही न चला। क्लास समाप्त होने के बाद, ब्रेक के दौरान, क्लास कैंसिल होने पर या फिर वैसे ही वह मेरे हॉस्टल में आ जाती। रूम पार्टनर भी अच्छे थे। पहले यमन से आरिफ और फिर बिहार से समीर पूरा ध्यान रखते। हम अक्सर साथ में लंच करते, चाय पीते और बातें करते थे। सोवियत संघ का उन्हीं दिनों में पतन, अत्यधिक मुद्रास्फीति, आवश्यक वस्तुओं की कमी, पैसे की निरंतर कमी इत्यादि बहुत कुछ साझा करते थे हम। इसी बीच पता चला कि अक्साना शादीशुदा है और उसके पास कुछ महीनों की एक बच्ची भी है। बच्ची का नाम उसने अनस्तासिया, संक्षिप्त नाम नास्त्या, बताया। अक्साना केवल 17 साल की थी जब उसकी शादी हो गई थी। मेरे अध्ययन के पहले वर्ष के दौरान वह मातृत्व अवकाश पर थी, इसलिए मुझे लगा था कि वह सीधा दूसरे वर्ष में आई है। मैं तब 19 का था और वह 20 की। उसकी शादी के बारे में जानकर थोड़ा झटका तो लगा था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों यह बात मेरे ऊपर उतना प्रभाव नहीं डाल सकी थी। शायद हमारे बीच के उस बेनाम रिश्ते की अहमियत कहीं ज्यादा थी। दिन ब दिन हम एक दूसरे के और करीब होते गए। कभी कभी उसकी बातों से ऐसा लगता था कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि वो कई दिनों तक क्लास में नहीं आई। हॉस्टल में लगे टॉक्सोफोन से उसके घर पर कई बार फोन मिलाया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। 5-6 दिन बाद जब वह आई तो बहुत उदास थी। मैंने कारण पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसके पति का स्वभाव अच्छा नहीं है और उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं।
सनकी सा इंसान है वो। पिछले दिनों में उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। अस्पताल ले गए तो वो बच गया। उसी की देखभाल कर रही थी वो इतने दिनों से। मैंने अक्साना को बहुत दिलासा दिलाया कि समय से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह अब तलाक ले लेगी। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि उसने तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो अब अपनी मामा यानी माँ और ओतचिम यानी सौतेले पिता के साथ रहती है। नास्त्या को वो अब अपने साथ ही रखेगी। सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था उसकी पूर्णतः चरमरा गई थी। 1992 में भारत से सैकड़ों छात्र यूक्रेन में पढ़ने आए। 20-25 छात्र खमिलनित्स्की में ही आए, जिनमें से ज्यादातर यूपी बिहार से थे, डॉक्टर इंजीनियर बनने। इस आर्थिक स्थिति ने न केवल मुझे या अक्साना को बल्कि हर नागरिक को प्रभावित किया। हाथ बहुत तंग रहने लग गया था। मासिक स्टाइपेंड से गुजारा करना अब लगभग असंभव था। खर्चों को पूरा करने के लिए मैंने प्रोग्रामिंग और गणित विषयों में ट्यूशन लेना शुरू कर दिया और साथ पढ़ते छात्रों, जिनमें भारत, ओमान, जॉर्डन, लैटिन अमेरिका, अंगोला आदि के छात्र शामिल थे, के लिए प्रोजेक्ट वर्क करने शुरू कर दिए। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए वहां से मदद असंभव थी। धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक रहने लग गई। अक्साना भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कहीं क्लर्क के रूप में पार्ट टाइम काम करती थी। साथ ही वह कभी कभी किसी दूसरे शहर से कोई सामान लाकर तलकूचका में खड़े होकर बेचती थी। कभी कभी जब वह बहुत मुश्किल में होती तो मैं उसकी कुछ आर्थिक मदद कर देता था। फिर एक दिन अक्साना ने बताया कि उसका तलाक हो गया है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम अब दूसरी शादी करोगी, तो उसने मना कर दिया। तो फिर जिंदगी कैसे कटेगी? यह पूछने पर उसने उत्तर दिया, मैं बगदान हूं, जिसका अर्थ है बोग यानी भगवान, प्लस दान यानी दिया। इसलिए भगवान स्वयं ही मेरी देखभाल करेंगे और तुम हो तो सही मेरे आसपास, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। शायद वो नास्त्या को ओतचिम नाम के रिश्ते से दूर रखना चाहती थी। जब भी मैं उसे याद दिलाता कि मैं जल्द ही भारत लौट जाऊंगा, तो वो भावुक हो जाती। हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। आपसी संबोधन भी अब हमारा अक्सानचका और संजीव चिक तक सीमित हो गए थे। रूसी भाषा में किसी को बहुत लाड़ से बुलाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रत्यय हैं ये। मैं अब अक्सर उसके घर लैंडलाइन फोन पर भी बात करता था। कभी कभी उसके फ्लैट पर भी चला जाता। यूक्रेन की आर्थिक स्थिति वर्ष 1995 तक पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। अक्साना भी अब आर्थिक रूप से पहले से बेहतर थी। हम दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अब जुदा होने का समय आ गया। 23 अगस्त 1995 वाले दिन मुझे मॉस्को जाना था और 25 अगस्त को मॉस्को से दिल्ली के लिए उड़ान थी। 2-3 दिन पहले वह नास्त्या के साथ मुझसे मिलने आई। वापस आओगे तुम? उसने पूछा। मैंने कहा, शायद आ भी जाऊं, पक्का कह नहीं सकता। नास्त्या को प्यार दिया और अक्साना को गले लगाया। पहली बार इस तरह कसकर, और शायद आखिरी बार। हमेशा के लिए बिछुड़ जो जाना था। हम दोनों रोने लगे। मैंने पूछा, तुम 23 तारीख को स्टेशन आओगी मुझे विदा करने? उसने सहमति में सिर हिलाया। 23 तारीख को नियत समय पर पहुंचकर मैं उसका इंतजार करने लगा। ट्रेन के चलने में 15 मिनट रह गए थे
लेकिन वह नहीं आई। तभी अचानक खिड़की से झांकता हुआ एक सिर दिखाई दिया। मैं फटाफट दरवाजे की ओर दौड़ा। यह ओचिम थे और उनके साथ मामा। मैंने पूछा, अक्साना कहाँ है? ओचिम ने जवाब दिया कि वो नहीं आई। मेरा दिल डूब गया। कहने लगे, वो बहुत उदास है, भावुक है। कहती थी कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती। मेरी ओर से उसे 10 विदानियां यानी अलविदा कह देना। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और बंद मुट्ठी आगे करके मेरे हाथ में खोल दी और बोले, यह $320 है। अक्साना ने तुम्हें देने थे, ना मत कहना, नहीं तो वो हमसे बहुत गुस्से हो जाएगी। वो तुम्हारी वित्तीय हालत को जानती है, तुम्हारे काम आएंगे। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने और मुझे विदा करके भावुक होकर चले गए। अपनी सीट पर आकर मैं कुछ देर के लिए गुमसुम ही हो गया। अक्साना ने पैसे क्यों भेजे? $320 बहुत बड़ी रकम थी उस समय मेरे लिए, और अक्साना के लिए भी। इतनी बड़ी कि खुले दिल से खर्च करके भी 1.5-2 वर्ष का रहने और खाने पीने का खर्चा निकल जाता। कितना सोचा होगा उसने मेरे बारे में, कैसे हिसाब रखा होगा और कैसे यह पैसे इकट्ठे किए होंगे उसने। मेरा मन एक साथ उसके लिए गुस्से, प्रेम और सम्मान से भरा हुआ था। बिना किसी इकरार इजहार के उसने अपने दिल का संदेश मुझ तक पहुंचा दिया था। यह थी मेरी मोतियों से भी शुद्ध, पाक, पवित्र, बेनाम रिश्ते की गाथा। यकीन करें, यदि यह किस्सा स्वयं मेरे साथ ना घटित हुआ होता तो मैं भी शायद उन अनगिनत लोगों की तरह ही सोचता कि एक नौजवान लड़के लड़की अथवा मर्द औरत के बीच पवित्र रिश्ते नहीं हो सकते। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है संजीव कुमार शर्मा जी की लिखी यह खूबसूरत कहानी आप सबको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगली कहानी के साथ शीघ्र ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।